जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो। हमेशा आप पूछते रहते हैं कि मैं अपने मंदिर में बांस की बांसुरी क्यों रखती हूँ। एक लकड़ी की बांसुरी घर में रखने से कान्हा की कृपा बनी रहती है। एक मात्र 10 रुपये की, 20 रुपये की बांसुरी, आप ज़्यादा फैंसी बांसुरी लेंगे बांस की तो वो 50 रुपये की आ जाएगी, वरना 10-20 रुपये की बांसुरी क्या कमाल करती है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। बांसुरी को घर में कहाँ रखना चाहिए, कैसी बांसुरी रखना चाहिए, चांदी की बांसुरी को आप कहाँ रखें, और बांस की बांसुरी किस कलर की बांसुरी कौन से दरवाजे पर लगानी चाहिए, कहाँ रखनी चाहिए, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो घर में कोई भी नेगेटिविटी हो, आपका ऑफिस हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, आप कोई क्लास चलाते हैं, कहीं भी आपका कोई भी जो वर्क है, काम है आपका, उसके मुख्य दरवाजे पर आप 2 बांसुरी लटकाते हैं तो आपका व्यापार सही चलता है, बिगड़े काम बन जाते हैं। पैसा हो या मन चाहा साथी, हर इच्छा पूरी कर देती है ये बांस की बांसुरी। बच्चों में एकाग्रता नहीं है, अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है, काम में मन नहीं लगता है, टेंशन में रहते हैं बच्चे, उखड़ा उखड़ा सा मन रहता है आपका, तो आप बांसुरी को अपने घर में अवश्य रखिए। बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। 2 बांसुरियों को लाल धागे में बांधकर अगर आप क्रॉस में लगाकर और अपने मुख्य दरवाजे पर रखते हैं तो आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है और आपकी सब मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। मंदिर में भी आप अपने जो आपका घर का मंदिर है उसमें आप बांस की बांसुरी अवश्य रखिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या राधा कृष्ण की आपने जुगल जोड़ी रखी हुई है तो आपको बांसुरी जरूर रखनी चाहिए। बांसुरी जो होती है इसको आप लटका के रखें, आप मुख्य दरवाजे पर लटका दें, आप मंदिर में लटका दें। जब भी आप इसको रखें तो इसका जो बजाने वाला, जहाँ से मुंह से बजाई जाती है बांसुरी, उस जगह इसको आप झुका के रखें। वो झुकी हुई होनी चाहिए, यानी कि नीचे को रहनी चाहिए, और उसके ऊपर मोर पंख अगर लगा हुआ है बांसुरी के ऊपर तो वो अति उत्तम होती है। हमारे कन्हैया को बांसुरी अति प्रिय है। 7 साल की उम्र में भगवान ने बांसुरी को बजाना छोड़ दिया था और 16 साल की उम्र में राधा से मिलना छोड़ दिया था। आप समझ सकते हैं कि आप कितना प्रेम होगा कि भगवान अपनी बांसुरी राधा को देकर चले गए थे। तो घर में अगर आप बांसुरी रखते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि रहती है। वो ताकत है एक बांस की बांसुरी में। एक बांसुरी बना देती है आपके सारे बिगड़े काम। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और आप कॉपी पेंसिल ले लीजिए, जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम है तो वो आप नोट कर लीजिएगा बांसुरी के उपाय। अगर बांसुरी को कमरे के दरवाजे के ऊपर या सिरहाने में रखेंगे तो आपके फैमिली मेंबर हेल्दी रहेंगे। मंदिर के दरवाजे के, घर के मुख्य दरवाजे के या कमरे के दरवाजे के ऊपर अगर आप रखते हैं तो आपको कार्यों में सफलता मिलती है। आपके घर में अगर वास्तु दोष है तो आप काले रंग की बांसुरी अपने दरवाजे पर लटकाइए, अंदर की तरफ। बांसुरी आपको बाहर की तरफ नहीं लटकानी है, अपने मुख्य दरवाजे में अंदर की तरफ लटकानी है। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती रहेगी, वास्तु दोष दूर हो जाएगा। अगर घर के में 3 पंक्ति में, यानी दरवाजे 3 पंक्ति में लगातार 3 दरवाजे हैं तो आपको लाल धागे से बांधकर बांसुरी को मुख्य दरवाजे पर लटकाना चाहिए। उसका मुंह नीचे की तरफ रहना चाहिए बांसुरी का। बांसुरी मुरली बजाने वाला जो हिस्सा होता है बांसुरी का, जिधर से बजाते हैं, वो लाल रंग के जो धागा होता है, जैसे कलावा ले लीजिए, पक्का धागा ले लीजिए कोई भी, या फिर आप हरे रंग का ले लीजिए, वो आपको बांधना है। जो बांसुरी में होल होते हैं बजाने के, वहाँ पर बांध दीजिए और फिर लटका दीजिए। चांदी की जो बांसुरी होती है या आप पीले रंग की बांसुरी ले लीजिए, उस पर मोर पंख लगा हुआ जो होती है बांसुरी, वो आप अपने बच्चों के कमरे में लगा देते हैं, अपने ऑफिस में लगाते हैं तो आप का जो भी आपके घर में मानसिक रोगी हैं, सर दर्द परेशानी रहती है तो वो दूर होती है। तो मैं बहुत सारे उपाय बताऊंगी आपको, आप अपने पास नोट कर लीजिए। चांदी की जो बांसुरी होती है उसको लॉकर में रखना चाहिए, लड्डू गोपाल के पास रखना चाहिए। आपके तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। और आपके घर में अगर आप कृष्ण जी के पास, अपने लड्डू गोपाल के पास चांदी की बांसुरी रखते हैं तो आपकी सब इच्छाएं पूरी होंगी। तो आप छोटी सी चांदी की बांसुरी आप रख सकते हैं। अगर आपको किसी ने आपको बांस की बांसुरी गिफ्ट की है या आपने किसी को भी बांसुरी गिफ्ट की है तो आप उसको अपने मंदिर में रख सकते हैं। अगर आप रसोई में बांसुरी रखना चाहते हैं तो चावल के डब्बे में बांसुरी को रख दीजिए। माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बनी रहेगी।
वैसे रसोई में कभी भगवान जियों को नहीं रखना चाहिए, बहुत से लोग रख लेते हैं, लेकिन आप गोल्डन कलर की यानी पीले रंग की बांसुरी को आप अपनी रसोई में रख सकते हैं। नौकरी के लिए कमरे के गेट के पीछे या कपड़े की अलमारी में आप गोल्डन कलर की बांसुरी को रख दीजिए। जैसे आपके बच्चों की नौकरी लगने में परेशानी आ रही है तो आप उनकी अलमारी जिसमें आप कपड़े रहते हैं उसमें बांसुरी रख दीजिए। और अगर भाई बहनों में आपस में नहीं बनती है, भाई भाई में नहीं बनती है, माँ बाप में नहीं बनती है, घर में मतलब अनबन बनी रहती है, तो आपको बांस की बांसुरी को जरूर रखना चाहिए। नेगेटिविटी दूर होती है, घर में पॉजिटिविटी आती है। आपके घर में टकराव रहता है तो आपको बांसुरी अवश्य रखनी चाहिए। मानसिक बीमारी को दूर करने के लिए भी बांसुरी बहुत काम आती है। तकिया के नीचे बांस की बांसुरी को रख दीजिए, बेडरूम में रख दीजिए। 2 बांसुरियों को क्रॉस करके, जैसे तलवारें लगाई जाती हैं ना दीवार पर क्रॉस में, तो वैसे ही आप क्रॉस में 2 बांसुरियों को टांग दीजिए। बांध के आपस में पहले टांग दीजिए, फिर आपस में बांध दीजिए क्रॉस में। तो घर की सारी नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता दूर हो जाती है, घर में पॉजिटिविटी आती है। घर के में अगर बीम है और बीम के नीचे कोई मशीन रखी है, आपका कोई काम है, आप क्लास लगाते हैं, कोई काम करते हैं, तो आप वहाँ भी बीम पर भी बांसुरी लटका दीजिए, दीवार पर या बीम पर। तो आपकी बांसुरी अगर वहाँ पे लगी होगी तो आपके काम बनने लग जाएंगे, काम में कभी अड़चन नहीं आएगी। और अगर आप जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अवश्य दें, अगर देते हैं मोर पंख लगी हुई बांसुरी दें उनको, तो आपके मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। तलवार की शेप में क्रॉस में मुख्य दरवाजे पर जब बांसुरी लगाते हैं तो परेशानियां दूर होने लगती हैं, मैंने अभी आपको बताया था। फिर मैं आपको बताती हूँ, किसी को बांसुरी गिफ्ट में देने से भगवान जी भी प्रसन्न होते हैं। और जब हम किसी को बांसुरी गिफ्ट करते हैं या गिफ्ट लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की छवि, राधा रानी की छवि हमारी आँखों में घूम जाती है, मन में मस्तिष्क में भगवान की छवि घूम जाती है, हमें भगवान के दर्शन होने लगते हैं। तो भगवान की जो बांसुरी होती है वो बहुत काम की होती है। पूरा भारत में वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान की बांसुरी पर वृंदावन टिका हुआ है। कभी भी प्रलय आएगी तो वृंदावन का कुछ नहीं होने वाला, ऐसा भागवत में लिखा है। और त्रिशूल पर काशी टिका हुआ है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। और चित्रकूट भगवान राम के धनुष पर टिका हुआ है, ये रामायण में लिखा है। देवी भागवत के बारे में मैं आपको नवरात्रों में बताऊंगी, बहुत सारी बातें हैं, इसलिए मैं अपने ग्रंथ पढ़ती हूँ कि आप तक अच्छी अच्छी बातें पहुँचा सकूँ। जब भी कभी प्रलय आएगी तो वृंदावन कभी नष्ट नहीं होगा, कभी काशी नष्ट नहीं होगा, कभी हमारा चित्रकूट नष्ट नहीं होगा। भगवान की बांसुरी को अपने घर में रखने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, अजीब सी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, पॉजिटिविटी आती है, वाइब्रेशन आती हैं अच्छी अच्छी घर में, और घर खुशियों से भर जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अगर आपका मन पूजा में नहीं लगता तो आप एकादशी के दिन आप कन्हैया जी को बांसुरी गिफ्ट कर दीजिए, मंदिर में रख दीजिए, अपने घर में मोर पंख लगी हुई वाली बांसुरी आप रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपका मन पूजा में लगने लगेगा, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और अगर आपके बच्चों की शादी होने में अड़चन आ रही है, चाहे वो बेटा है या बेटी है, शादी के लिए रिश्ते आते हैं लेकिन बन नहीं पाती है बात, तो आप अपने बच्चों के तकिए के नीचे बांस की बांसुरी रख दीजिए हरे रंग की। आप देखेंगे शीघ्र शादी होगी। उसको रखा रहने दीजिए 20 दिन, 21 दिन, 40 दिन, जब तक भी वो रखी रहे उसको हटाइए मत। आप देखेंगे कि आपके बच्चे की शादी की बात बनने लगेगी। और अगर आपके बच्चा छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कहना नहीं मानते हैं, शैतान हैं, बीमार रहते हैं, बहुत परेशान करते हैं आपके बच्चे, बार बार आपको डॉक्टर के जाना पड़ता है, या उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, उनकी शिकायतें आती हैं, यानी बच्चों के अंदर बहुत उदंडता है, तो आप बांसुरी के छेद में मोम भरकर और उसमें शहद भर दीजिए और बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार कर सुनसान जो स्थान खाली हो जहाँ पर आपको कोई देखे ना, ऐसी जगह जाकर उसको दबा दीजिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। हरे रंग की बांसुरी जो होती है उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। मुख्य गेट पर तो आपको काले रंग की बांसुरी लटकानी चाहिए, अगर 3 दरवाजे हैं तभी आपको लाल या हरे रंग की बांसुरी लगानी है। तो किचन में, बेडरूम में, मुख्य गेट पर, मंदिर में किस तरह की बांसुरी लगानी है आपको, सुमसाम जगह पर कैसी बांसुरी दबानी है आपको, वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो हो सकता है कि अब आपके मन में कोई और प्रश्न हो, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसके जवाब अवश्य दूंगी।
अगर तिजोरी में चांदी की बांसुरी रख देते हैं तो आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। अब मैं आपको बताती हूँ केस की फाइल, यानी कि जो आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, मामला चल रहा है आपका, और आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप बार बार चक्कर लगा रहे हैं कोर्ट कचहरी के, तो आप जो आपके केस की फाइल है उसके ऊपर, आप केस की फाइल के ऊपर काले रंग की बांसुरी को रख दीजिए। जो भी फाइल आपके घर में अलमारी में रखी हुई है तो आप उसके ऊपर रख दीजिए। और जब आप कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कचहरी जहाँ भी जाते हैं आप अपने केस के लिए, तो उस बांसुरी को भी अपने बैग में साथ रख कर ले जाइए। आप देखेंगे शीघ्र सफलता मिलेगी और रिजल्ट आपके तरफ ही आएगा। लेकिन आपसे गलती हुई है तो आप क्षमा जरूर मांगते रहें भगवान से कि प्रभु हमसे गलती हो गई है, लेकिन अब आप हमारी परेशानी को आप दूर कर दीजिए। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते वर्षों बीत जाते हैं और ऐसा उपाय करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगी। ये मैंने आपको बांस की बांसुरी के और चांदी की बांसुरी के कुछ उपाय बताए हैं। हम लोगों को अपने घरों में बांस की बांसुरी ज़रूर रखनी चाहिए, दरवाजे पर रखनी चाहिए, मंदिर में, बेडरूम में, तिजोरी में। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं अपने चैनल पर बहुत अच्छे उपाय, टिप्स और जो ग्रंथों, शास्त्रों, पुराणों में लिखी हुई बातें हैं आप तक पहुंचाती रहती हूं। आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको चौक पूरने से लेकर बत्ती, जो पूजा की रुई की बत्ती होती हैं, सामग्री बनाना, बहुत सारी वीडियो, काम की वीडियो आपको मिलेंगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। टिल देन बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।